यूट्यूबर अरमान मलिक के छोटे बेटे जैद को एक बीमारी हो गई है, जिसके बारे में पता चलने के बाद से उनकी दोनों पत्नियां कृतिका और पायल का रो रो कर बुरा हाल है। कृतिका मलिक का बेटा जैद सिर्फ 2 साल का है। आपको बता दें, कृतिका मलिक और अरमान मलिक के बेटे जैद को रिकेट्स हो गई है। जब से रिकेट्स के बारे में पता चला है तो मलिक फैमिली टेंशन में चल रही है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे रिकेट्स यानी सूखा रोग के बारे में। आखिर ये बच्चों में क्यों और किस चीज की कमी से हो जाता है। दरअसल हमारा भविष्य कमजोर हो रहा है क्योंकि हमारे बच्चे कमजोर हो रहे हैं। पहले शारीरिक गतिविधियां जैसे फिजिकल एक्टिविटीज की कमी के चलते हमारे शरीर हमारी पुरानी पीढ़ी की तुलना में काफी कमजोर हुए और अब धूप की कमी हमारे बच्चों की हड्डियां गला रही है। शरीर की जरूरत के हिसाब से धूप ना मिल पाने के कारण बच्चों की हड्डियां कमजोर होकर मुलायम हो रही हैं। साथ में रिकेट्स यानी सूखा रोग नाम का एक रोग भी बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या होता है ये रिकेट्स। रिकेट्स यानी सूखा रोग ऐसी बीमारी है जो छोटे बच्चों में होती है और इसके कारण बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। उनकी हाइट ठीक से नहीं बढ़ पाती, वो शारीरिक रूप से कमजोर रह जाते हैं। साथ ही बच्चे इन समस्याओं का भी सामना करते हैं, जैसे मांसपेशियों में दर्द रहना, हाथ पैर टेढ़े होना, लंबाई अच्छी तरह नहीं बढ़ पाना, चलते समय घुटनों की हड्डियां आपस में टकराना। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर क्यों होता है ये सूखा रोग। सूखा रोग को लंबे समय तक कुपोषण से होने वाली बीमारी माना जाता रहा है। हालांकि अब इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है और डॉक्टर इसे कुपोषण संबंधी नहीं बल्कि धूप की कमी से होने वाली बीमारी मानते हैं। सूखा रोग होने के कई कारण हैं, जैसे कि जो बच्चे लंबे समय तक घरों में बंद रहते हैं उन्हें ये रोग हो जाता है। सूरज की रोशनी में नहीं खेलने से हड्डियां कमजोर होती हैं और रिकेट्स हो जाता है। सूरज की रोशनी न मिलने से बच्चों के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। फ्लैट कल्चर ने बच्चों में इस रोग को ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। इसमें ना धूप मिलती है और ना खेलने का स्पेस। इसके अलावा पेरेंट्स भी कुछ गलती करते हैं। बच्चों में कमजोरी और थकान के बारे में जानकर, साथ ही ये जानकर कि बच्चे को धूप नहीं मिल पाती है, कई पेरेंट्स बिना डॉक्टर की सलाह लिए अपने बच्चे को विटामिन डी की डोज दे रहे हैं। ऐसा करना बच्चों को फायदे से ज्यादा नुकसान दे रहा है और बच्चे विटामिनोसिस डी के शिकार हो रहे हैं। इसलिए अगर आप इस बात के महत्व को समझते हैं कि बच्चे के शरीर के लिए धूप जरूरी है और शरीर के विकास के लिए विटामिन डी चाहिए, तो ये अच्छी बात है, लेकिन इनका सेवन डॉक्टर की सलाह के बाद ही बच्चों को करवाएं। रिकेट्स के शिकार 270 बच्चों में से 47% बच्चों की हड्डियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनकी टांगे शरीर का वजन उठाते वक्त सीधे रहने के बजाय कर्व लेने लगी, जबकि 53% बच्चों में मांसपेशियां कमजोर पाई गई और इनका मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी में असामान्य टेढ़ापन देखा गया। जबकि रिकेट्स के शिकार 93% बच्चों में कलाई, घुटने और एड़ी के जोड़ों के पास की हड्डियां जरूरत से ज्यादा मोटी पाई गई। इस लक्षण को रिकेट्स के प्राथमिक लक्षण के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।